उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। संजीत हत्याकांड के बाद एक बार फिर कानपुर में मनीष हत्याकांड हुआ है। ये गोरखपुर से संबंधित घटना है, लेकिन कानपुर पूरा दहल गया है। कानपुर ही नहीं बल्कि पूरा देश मनीष हत्याकांड से दहला हुआ है। सभी के जहन में एक खौफ नजर आ रहा है, एक दर्द भी नजर आ रहा है और खास तौर पर एक दहशत पुलिस वालों के प्रति नजर आ रहा है। पुलिस वालों ने जिस तरह वर्दी का रौब दिखाते हुए एक बेगुनाह को मौत के घाट उतार दिया और उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। बशर्ते जब मनीष की हत्या की गई उसके बाद पुलिस वाले, एसएसपी, डीएम बकायदा पहुंचते हैं मनीष के घर और उनकी पत्नी से बार बार ये गुजारिश करते हैं, ये रिक्वेस्ट करते हैं कि पुलिस वालों के परिवार बर्बाद हो जाएंगे, आप एफआईआर मत लिखाइए, आप रिपोर्ट मत दर्ज कराइए। उत्तर प्रदेश की गोरखपुर पुलिस कर्मियों की करतूत पूरे देश में सामने आ गई है। गोरखपुर की पुलिस की ये हरकत इतनी शर्मसार और इतनी भयावह है कि पूरे देश में एक खौफ बनाकर रख दिया है वर्दीधारियों के प्रति। लोगों में आज पुलिस वालों को लेकर इतना खौफ है, इतनी दहशत है, आप किसी से भी पूछ लीजिए, जितना उन्हें किसी अपने दुश्मन से डर नहीं लगता उतना उससे भी कहीं ज़्यादा उन्हें डर पुलिस वालों से लगता है। वर्दी का रौब, वर्दी का रुतबा वर्दीधारियों में इस कदर सर चढ़कर बोल रहा है कि उन्हें ना तो किसी घर की चिंता है, ना ही किसी परिवार की चिंता है, ना ही किसी बीवी की चिंता है, ना ही बच्चों की चिंता है और ना ही उन पेरेंट्स की चिंता है, उन माता पिता की चिंता है जिनके घर का चिराग को भी बुझाने में उत्तर प्रदेश की पुलिस बिल्कुल भी नहीं सोचती। संजीव हत्याकांड किसी से भी छिपा नहीं है। जब कानपुर में संजीव हत्याकांड हुआ था, कानपुर में पुलिस वालों के प्रति लोगों में जो दहशत बनी थी वो किसी से छिपी नहीं। आज एक बार फिर से बड़ा हत्याकांड सामने आया है। कानपुर में ही गोरखपुर गए मनीष गुप्ता की हत्या कर दी जाती है। वो एक होटल में रुकते हैं, अपने दोस्तों के साथ वो होटल जाते हैं और रात में वो वहाँ पर रुकते हैं। अचानक से पुलिस रात में दबिश देती है और बहाना लेती है कि संदिग्ध मामला सामने आया है जिसको लेकर के वो जांच करने आए हैं। इसी बीच जब गेट खोला जाता है होटल का जिस रूम में मनीष रुके हुए थे, इसके बाद दो उनसे आईडी मांगी जाती है। आईडी दो के पास मिल जाती है लेकिन मनीष के पास नहीं होती। तो पुलिस वालों का ये कहना है मनीष के पास आईडी नहीं थी और वो भागने लगा था, जिसकी वजह से उसका सिर दीवार से टकराया और उसको चोट आ गई जिससे उसकी मौत हो गई। कितना अच्छा बहाना पुलिस वालों का। वहीं एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने तो बहुत ही ज़्यादा कमाल कर दिया। उन्होंने भी सेम कोटेशन एक रट लिया और वही प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सामने रख दिया कि मनीष से आईडी मांगी गई, आईडी नहीं मिली तो वो भागने लगा जिससे उसके सिर में चोट लगी और वो चोट लगने से उसकी मृत्यु हो गई। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा ये कहा है और उनके ट्विटर हैंडल पर आप देख सकते हैं आसानी से, एनआई के ट्विटर हैंडल पर आप आसानी से देख सकते हैं। लेकिन जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई थी उसमें गंभीर चोटें सामने आई। चोट अगर सिर से टकराती है तो सिर में लगनी चाहिए। पूरे हाथ पैर, पूरी बॉडी में चोटों के निशान थे। एंटीमॉर्टम हुआ, पूरे बॉडी में चोट के निशान थे, मारपीट के निशान थे। यानी कि पहले मनीष को मारा गया और मारने के बाद उसको मौत के घाट उतार दिया और इसके साथ ही सारे सबूत, सारे साक्ष्य भी मिटा दिए। लेकिन एक साक्ष्य छिप गया, पता नहीं कैसे, लेकिन कहा नहीं जाता है कि करतूत तो सामने आ ही जाती है। सारे साक्ष्य मिटाने के बाद भी, सीसीटीवी कैमरे से सारे फुटेज हटाने के बाद भी एक टॉवेल रह गया था, किसी तरह से खून से सना हुआ, पूरे ब्लड से सना हुआ
बेड के नीचे एक टॉवल था। जब मनीष की पत्नी होटल पहुंची तो मीनाक्षी गुप्ता पत्नी का नाम है, उन्होंने दिखाया, बाकायदे होटल स्टाफ को दिखाया और इसके साथ ही उन्होंने ये पुलिस वालों को भी दिखाया कि देखो कितना खून सा सना हुआ है, कितनी बेरहमी से मेरे पति की पिटाई की गई है और मौत के घाट उतार दिया गया है। मेरे बच्चे क्या करेंगे? मेरा बच्चा अगर पूछेगा पापा कहाँ गए, मैं क्या बोलूँगी? कितनी दयनीय स्थिति आज सामने आ गई। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से इतनी दर्दनाक घटना, इतनी दहलाने वाली घटना घटी, वो भी रक्षक। जो हमारे रक्षक होते हैं वही हमारे भक्षक हो गए। इस तरह से आज अखिलेश यादव के कार्यकर्ता पहुंचे मनीष के घर और पुलिस और सपा कार्यकर्ताओं के बीच में मुठभेड़ हुई, तो नोकझोंक हुई। एक और जहां सपा कार्यकर्ता और पुलिस दोनों के बीच मुठभेड़ हुई मनीष के घर में, साफ तौर पर हम सभी ने देखा, तो ऐसा लग रहा था कि जैसे कि राजनीतिक पार्टियां इसी बात का इंतजार करती हैं कि ऐसी कोई घटना घटे तो पक्ष और विपक्ष दोनों आपस में भिड़े और जो सत्ता में है उन पर आरोप लगाए, यानी कि उन्हें सिर्फ सियासी रोटियां ही सेकना है, किसी के हित और किसी की परेशानी से कोई लेना देना नहीं है। आपस में दोनों जो पुलिस वाले थे और सपा कार्यकर्ता थे वो भिड़ते नजर आए थे। बीच में एक बच्चा भी दिखा था जो दोनों के बीच दबा हुआ था, तस्वीरों में मैंने देखा। तो ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो पुलिस विभाग पर उंगलियां खड़ा करता है। किस तरह से पुलिस विभाग पर भरोसा किया जाए, और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने बोला तो बड़ा अफसोस भी होता है, कष्ट भी होता है कि किस पर भरोसा किया जाए। जब एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने इस तरह की बात की कि सिर्फ सिर में चोट आई, चोट लगने से उनकी मौत हो गई। आप क्या व्यूज़ देना चाहते हैं ये आप हमको ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स के माध्यम से, हम आपके विचारों को ज़रूर रखेंगे। थैंक यू सो मच।